2019 में पूछा गया, हो सकता है इस बार भी पूछ सकता है आप लोग। जिससे मौसम चेंज होने के कारण क्या होता है, जलवायु मतलब मिट्टी नहीं निर्माण हो जाता है। उसको टूटने मतलब चट्टान है जो टूटने फूटने से वो मिट्टी बन जाता है, मिट्टी मतलब मृदा निर्माण हो जाता है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं जूही चौधरी टॉपर क्लासेस के चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, भूगोल का जो दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे प्राकृतिक संसाधन, उसमें लघु उत्तरीय हम 5 क्वेश्चन पढ़ा चुके थे। आगे पढ़ेंगे बच्चों 6ठा क्वेश्चन। क्या है बच्चों, मृदा निर्माण के कारकों का उल्लेख करें। बच्चों, मृदा निर्माण मतलब मिट्टी निर्माण कैसे हुआ, उसका कारक पढ़ना है, मतलब कैसे मिट्टी बना है वो हम आज पढ़ेंगे। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया, हो सकता है इस बार भी पूछ सकता है। आप लोग अच्छे से पढ़िए। क्या मृदा निर्माण के कारक निम्नलिखित है। मतलब मृदा निर्माण मतलब मिट्टी का निर्माण का कारण निम्नलिखित है, मतलब बहुत प्रकार के, उसमें से कुछ हम लोग पढ़ेंगे। आइए, पहला है बच्चों उच्चावाच या धाराकृत। पहला क्या बच्चों, उच्चावाच या धाराकृत। दूसरा है मूल्य शैल या चट्टान। मूल्य शैल या चट्टान। बच्चों, ये मिट्टी को टूटने मतलब चट्टान है जो टूटने फूटने से वो मिट्टी बन जाता है, मिट्टी मतलब मृदा निर्माण हो जाता है। बच्चों, आगे है जलवायु। जिससे मौसम चेंज होने के कारण क्या होता है, जलवायु मतलब मिट्टी नहीं निर्माण हो जाता है, उसे बोलेंगे जलवायु। आगे वनस्पति। वनस्पति मतलब जैसे केला का थम हुआ, वो क्या होगा, जैसे हम काट दिए वो मिट्टी पर रख दिए तो सड़ गल जाएगा, वो भी मिट्टी निर्माण हो जाएगा बच्चों। जैसे जैव पदार्थ, जैसे कोई वस्तु मर गया, मिट्टी में हम गाड़ दिए चाहे रख दिए, वो भी गल बच जाता है ना, वो भी मिट्टी निर्माण होता है। मतलब आगे है खनिज का कण। मतलब खनिज का जो छोटा छोटा कण होता है वो भी मिट्टी बन जाता है। ये सब बच्चों क्या था, मृदा निर्माण का कारण था। क्या था बच्चों, मृदा निर्माण का कारण था। बच्चों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्या है, जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं। क्या है जलोढ़ मृदा, मतलब जलोढ़ मिट्टी से आप क्या समझते हैं। इस मृदा में कौन सी फसल लगाई जाती है। बच्चों, ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। आप लोग अच्छे से देखिए, पूछा ही क्वेश्चन अब बढ़ा रहे हैं, हो सकता है फिर से आपको आ सकता है। क्या है बच्चों, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं, इसमें कौन सी फसल उगाई जाती है वो हम लोग पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, क्या नदियों द्वारा, क्या बच्चों, नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। मतलब नदी द्वारा, जैसे बाढ़ आया, बारिश हुआ, नदी द्वारा जो आता है मिट्टी बह के आता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, जलोढ़ मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, जलोढ़ मृदा कहते हैं। इसमें देखिए जलोढ़ मृदा में कौन कौन सी फसल ही पढ़ना है, तो कौन कौन सी फसल होता है, गन्ना होता है, चावल होता है, गेहूं होता है, मक्का होता है, दलहन होता है। मतलब जलोढ़ मृदा में होता है बच्चों गन्ना, चावल, दलहन, मक्का, ये सब क्या होता है, किस मिट्टी में होता है बच्चों, जलोढ़ मिट्टी में होता है। देखिए जैसे में फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है, मतलब फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन मानी जाती है बच्चों, तो जलोढ़ मिट्टी मानी जाती है। कौन मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी मानी जाती है। एक पहले एक फिर से आप समझिए, नदियों द्वारा बहाकर, मतलब नदी द्वारा जो बहाकर मिट्टी आता है उसको क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। उसमें कौन कौन सी फसल लगाया जाता है, तो मक्का, चावल, दाल, दलहन, इसमें मतलब जलोढ़ मिट्टी में ही मतलब उगाते हैं। इसमें फसल के लिए उपयुक्त, मतलब फसल के लिए सबसे अच्छा मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होता है बच्चों। कौन मिट्टी होता है, जलोढ़ मिट्टी होता है। आगे हम क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे बच्चों। अब अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। 8वां क्वेश्चन है, क्या बच्चों, खादर और बांगर। क्या बच्चों, खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करिए। बच्चों, ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया। क्वेश्चन क्या है, खादर और बांगर में मिट्टी के अंतर स्पष्ट करना है। खादर किसे कहते हैं, बांगर किसे कहते हैं, वो हम समझेंगे। पहला है बच्चों बांगर। क्या है बच्चों, बांगर। पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। बच्चों, पुराने जलोढ़ मतलब पुराने मिट्टी, जो पुराने जलोढ़ मृदा है उसको क्या कहते हैं बच्चों, बांगर कहा जाता है। और नए जो रहेगा ना, देखिए पुराना रहेगा तो बांगर, नया रहेगा तो खादर। पुराने जलोढ़ मृदा में कंकड़ एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है। मतलब पुराने जलोढ़ मृदा में क्या है बच्चों, पुराने जलोढ़ मृदा में बांगर मतलब बांगर होता है, और पुराने जलोढ़ मृदा में कंकड़ एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है। क्या होता है बच्चों, कंकड़ और कंकरी की मात्रा अधिक होती है। और खादर को देखिए, नवीन जलोढ़ मृदा को खादर
कहा जाता है। मतलब नया मिट्टी को क्या कहते हैं बच्चों? खादर कहा जाता है। खादर एवं बालू एवं मृत्तिका का मिश्रण होता है। मतलब खादर जो होता है उसमें बालू एवं मृत्तिका का मात्रा मिश्रण मतलब अधिक होता है। समझे बच्चे आप? मतलब खादर किसे कहते हैं, बांगर किसे कहते हैं? अगर आप लोग से पूछेगा तो अच्छे से आंसर दे पाइएगा ना। देखिए बांगर, पुराने जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं बच्चों? बांगर कहते हैं। इसमें मतलब कंकड़ एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है। किसमें? बांगर में होता है। जैसे खादर है तो नवीन जलोढ़ मृदा मतलब नया जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं बच्चों? खादर कहते हैं। इसमें मतलब बालू एवं मृतकों का मिश्रण ज्यादा होता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या है बच्चों? डेल्टाई मृदा की विशेषता बताइए। देखिए एक क्वेश्चन 2024 में पूछा गया। अब बच्चों डेल्टाई मृदा किसे कहते हैं? मतलब ये आप लोग बाप रे नया नाम आ गया, मगर नहीं, कौन सा मिट्टी को बोलेंगे बच्चों? जलोढ़ मिट्टी को बोलते। कौन? जलोढ़ मिट्टी को ही डेल्टाई मृदा कहा जाता है बच्चों। बच्चों नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मृदा को क्या कहते हैं बच्चों? जलोढ़ या डेल्टाई मृदा कहते हैं। बच्चों नदी द्वारा बहाकर लाए गए मृदा को क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा या डेल्टाई मृदा कहते हैं। मतलब हम आपको अभी ही बताए थे मतलब कि क्या है बच्चों? नदियों द्वारा बहाकर मतलब जैसे बाढ़ हो गया, बारिश हो गया, उसमें जो मिट्टी जो होता है अपने स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? जलोढ़ मृदा या डेल्टाई मृदा कहते हैं। देखिए पूर्वी तटीय मैदान स्थित महानदी क्या है बच्चों? पूर्वी तटीय, जो पूर्वी तटीय है ना, जैसे अपने से के गांव में बोलते घाट उट बोलते हैं, ऐसी मतलब पूर्वी तटीय मैदान स्थित महानदी। वहां पर कौन कौन सी नदी है? महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा और कावेरी नदी द्वारा निर्मित डेल्टा का निर्माण ही जलोढ़ से जुड़ा होता है। मतलब बच्चों पूर्वी तटीय मैदान स्थित है, वहां पर कौन कौन सी नदी है? तो महानदी है, कृष्णा और कावेरी है, गोदावरी है, ये सब नदी भी मतलब निर्माण डेल्टा से ही हुआ है। जलोढ़ मिट्टी का गठन बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका का विभिन्न अनुपात से होता है। बच्चों जलोढ़ मिट्टी में मतलब जलोढ़ मिट्टी गठन मतलब बहुत बालू होता है, सिल्ट एवं मृत्तिका का मात्रा क्या होता है बच्चों? अधिक होता है। मतलब अधिक मात्रा में बालू और सिल्टा का मात्रा क्या होता है बच्चों? अधिक मात्रा में होता है, अनुपात से ही होता है। देखिए जलोढ़ मृदा में मतलब जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सी फसल होता है बच्चों? गन्ना होता है, चावल होता है, गेहूं होता है, मक्का होता है, दलहन होता है, जैसे कि फसलों के लिए उपयुक्त माने जाते। बच्चों हम पहले ही बताए थे इस जो जलोढ़ मृदा है उसमें जो फसल होता है जो अच्छी तरह से होता है, मतलब उसमें चावल होता है, गन्ना होता है और उसको दाल होता है, सब चीज इसमें अच्छे से होता है। ये मिट्टी बहुत अच्छा होता है जलोढ़ मृदा, जिसे डेल्टाई मृदा भी कहते हैं बच्चों। अगर आप लोग को समझ में आया तो हमको कमेंट करके बताइएगा बच्चों। अब अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों। क्या है? लेटराइट मृदा कहाँ पाई जाती है? इस मृदा में कौन सी फसलें लगाई जाती है? बच्चों लेटराइट मृदा कहाँ पाया जाता है? इसमें कौन सी फसल लगाई जाता है? और ये क्वेश्चन बच्चों 2023 में पूछा भी गया है। आप लोग अच्छे से और ध्यान से पढ़िए बच्चों। क्या लेटराइट मिट्टी, क्या बच्चों लेटराइट मिट्टी कहाँ कहाँ होता है बच्चों? देखिए कर्नाटक में होता है, केरल में होता है, तमिलनाडु में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, उड़ीसा तथा असम में मिलता है। मतलब बच्चों लेटराइट मिट्टी कहाँ का? कर्नाटक में होता है, केरल में होता है, तमिलनाडु में होता है, मध्य प्रदेश में होता है और असम, उड़ीसा तथा असम में मिलता है। कर्नाटक, केरल, क्या बच्चों? कर्नाटक और केरल और तमिलनाडु में लेटराइट मृदा का चाय एवं कहवा का उत्पादन किया जाता है। मतलब बच्चों यहाँ जो है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में क्या है? लेटराइट मृदा में कौन कौन सी फसल होता है? तो चाय और कहवा। कहवा का मतलब होता है कॉफी। जो हम लोग चाय या कॉफी तो पीते ही घर में, वो कहाँ उत्पादन होता है बच्चों? तो कर्नाटक में होता है, केरल में होता है, तमिलनाडु में होता है, ये सब लेटराइट मिट्टी में होता है बच्चों। आगे हम लोग देखिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में लेटराइट मिट्टी में क्या क्या होता है बच्चों? मतलब कौन कौन सी फसल होता है? जैसे होता है बच्चों काजू होता है, काजू की खेती के लिए उपयुक्त माने जाते, मतलब वहां पर बस काजू के लिए ही उपयुक्त माने जाते, और कोई सा फसल नहीं होता है, बस काजू ही होता है बच्चों। कौन सी? लेटराइट मिट्टी में काजू ही होता है।
बच्चों आज ये क्लास आप लोग को कैसा लगा, आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बच्चों आप लोग अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ गया है। और पूछा ही क्वेश्चन हम हमेशा बार बताते और हम हमेशा बोलते हैं आप लोग नोट बनाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए, ध्यान से पढ़ाई करिए। पढ़ाई में कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, हर कुछ में कंप्रोमाइज होना चाहिए, बस पढ़ाई में कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़िए। तब तक के लिए बच्चों टाटा बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए।